जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, मोमिनों को ऐसा लगता है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े एक्स मुस्लिम किसी दूसरे धर्म या मजहब की तबलीग करते हैं और किसी धर्म विशेष को अपनाने की बात करते हैं, जो कि एकदम गलत है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़ा कोई भी एक्स मुस्लिम किसी भी दूसरे धर्म या मजहब की तबलीग नहीं करता है। हर एक एक्स मुस्लिम सिर्फ इस्लामिक कल्ट में लिखी बातों को विद रेफरेंस सबके सामने रखने का काम करता है। एक्स मुस्लिम उन बातों को सबके सामने रखने की कोशिश करते हैं जो इस्लामिक स्कॉलर अब तक सबसे छुपाते चले आ रहे थे और जो बातें इंसानियत की नजर में एकदम गलत हैं। मोमिनों ने अब तक सिर्फ मुल्ला और मौलवियों की ही बातें सुनी और समझी हैं, उसी को सच मानकर अपनी जिंदगी अब तक गुजारते रहे हैं। मोमिनों ने कभी भी खुद से कुरान और हदीसों को तर्जुमे के साथ ना पढ़ा है ना समझा है। यहाँ तक कि इनके मुल्ला और मौलवी भी खुद से कुरान और हदीसों को पढ़ने से साफ मना करते हैं। ये साफ शब्दों में कहते हैं कि जो मोमिन खुद से कुरान हदीस को पढ़ेगा उसका ईमान कमजोर हो जाएगा। मुल्ला मौलाना आखिरियत का डर दिखाकर इन मोमिनों को भेड़ बकरियों की तरह रखते हैं। अलवेज मुजफ्फर साहब अनम्यूट कीजिए। जी जी अनम्यूट कर दिया मैंने। कैसे हैं आप जी? मैं ये मशवरा दे रहा हूँ, ये जो अभी लब्बैक साहब थे ना, ये चाहे कितने ही शातिर हों, कितने ही बदनीयत हों, लेकिन एक बात मैं उनकी एडमायर करूंगा कि वो बोल बड़े अच्छे तरीके से रहे थे। ठीक है ना, ये मैं थर्ड पार्टी के तौर पे कहता हूँ। तो आपकी जानिब से ये जो कोई खान साहब शायद बैठे में हैं, तो ये इनका रवैया, तो ये आपका चैनल बंद कराएंगे, खुदा की कसम खा कहता हूँ। ठीक है, सॉरी यार, मैंने मगर ये जब कहते हैं ना, असल में हर किसी से पूछते हैं, एक तो कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, एक तो ये पूछते हैं, फिर ये पूछते हैं कि दोनों मज़ाहिब को बराबर करते हैं ना। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आप दोनों इस्लाम और हिंदू मजहब को बराबर करते हैं कि उसमें गलती है, तो इस्लाम में भी गलती हो सकती है। तो फिर आप क्यों हमें बचपन से क्यों सिखाते हैं कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है? हो सकता है मेरा अंदाज गलत हो, मैं समझता हूँ। हाँ भाई, आपका लहजे का थोड़ा है, कोई मसला नहीं है, नॉर्मल, हर किसी का अपना अपना होता है। लेकिन मेरी एक बात बताओ, अगर आपको इनका लहजा अच्छा नहीं लगा तो फिर इस वाक्य में मैं बोल रही हूँ भाई, कुरान में आपका अल्लाह जिस लहजे से बात कर रहा है तो फिर आपको वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत गंदे लहजे से कुरान में अल्लाह बात कर रहा है, हदीसों में भी नबी बहुत गंदे लहजे से बात कर रहा है भाई, तो आप उनको भी एक्सेप्ट करो ना। दुनिया में ऐसे लोगों को आप एक्सेप्ट करते हो, लेकिन जो हकीकती आपकी चीजें किताबों में है उनको भी एक्सेप्ट करना सीखो। इतनी अच्छी बात है ये बीए साहब ना बहुत ठंडे लहजे से बात करते हैं, बहुत नॉर्मल अंदाज में बात करते हैं और बहुत शांति से बात करते हैं। आज पहली बार मैंने इनको गरम देखा। अच्छी बात है। आज मसला ये है कि हम बीए साहब के ऊपर में बातचीत करने नहीं बैठे हैं, हम बात करने बैठे हैं इस्लाम के ऊपर में। तो आप उस टॉपिक पे आए ना, बीए साहब के ऊपर में आपने तनकीद कर ली, सुन लिया सब लोगों ने। देखिए, मैं ये एक बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि आप फॉर एग्जाम्पल एक मुसलमान है जी, वो अभी समझ लें कि जी छोड़ने लगा है, वो कह रहा है कि जी, तो उसको देखें, दो चीजों से बंदा छोड़ता है। फर्ज करें हमारे अपने भी कजन है जो कि जिनको कोई अपने खानदानी मसाइल था तो उन्होंने छोड़ के, अगर कोई शिया था तो वो सुन्नी हो गया, कोई सुन्नी था शिया हो गया। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये होता है कि ये तो एक समझ लें कि कोई कहता है कि जी मुझे अच्छी चीज मिले तो मैं छोड़ता हूँ ना। तो आप जो जिस चीज की आप परचेज कर रहे हैं, सॉरी तबलीग कर रहे हैं, वो आप किस चीज की कर रहे हैं? देखिए ना, मैंने ये कहा कि मैं एक बंदा छोड़ना चाह रहा है, वो आपके पास आया कि आप मुझे बताएं आप क्या मसला के कर रहे, तो आपके पास क्या अच्छा चीज है वो तो आप बता दें जरा मुझे। इसमें आपको एक एग्जांपल बताऊं जो साहिब भाई हमेशा देते हैं कि भाई अगर आपके घर में आग लगी हुई है तो पहले आप ये देखोगे कि दूसरे बाहर कहाँ आग नहीं लगी हुई कि आप घर से निकलोगे। अगर आप घर से जरूर निकल पड़ी है, हाँ, तो आपके घर में गंदगी पड़ी है तो आप ये देखोगे कि दूसरे के घर में गंदगी है कि नहीं है। पहले उस गंदगी से तो पीछा छुड़ाओगे ना, बाद में बाहर आके आपके पास में मजीद टाइम है, आप अपने खुद रिसर्च करो और आपको जो अच्छा लगे उसमें जाओ। कोई दूसरे किसी की तबलीग नहीं कर रहे हैं। नहीं, वैसे आपके कुछ होंगे ना आइडियाज वगैरह कोई के मसले के? देखे ना, एक बंदा छोड़ के आपके पास आ गया, फर्ज करे खान साहब आ गए आपके पास। बहुत जरूरी है क्या किसी मजहब में ही रहना जरूरी है? नहीं, मजहब नहीं, कोई मजहब ही रहना, आपका खुद का दिमाग काम नहीं करता है। देखें, कोई नजरिया जो गंदी चीजें जिस मजहब में है हम वो निकाल के आपको दे रहे हैं, आपने समझ लिया और वो मजहब छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया। अगर आप दूसरा मजहब जब जाओगे देखने के लिए, कहीं दूसरे मजहब में जाना भी चाहते हो, तो पहले आपका राइट बनता है ना कि आप उसमें देखो कि ये चीज नहीं है। अगर आपको वहां पे अच्छा लगता है, कुछ भी आपका दिल मानता है, एक्सेप्ट करो, नहीं मानता है मत करो। जरूरी नहीं है, आज आपका दिमाग इतना वो हो चुका है, साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि आप हर चीज का हल आपके पास है। जरूरी नहीं कि किसी मजहब में ही जाना, पहले गंदगी से तो निकलो। जब एक चीज गंदगी, आप चावल है, जब एक चावल लेके आते हो गंदे होते हैं, आपको पता है कि ये कंपनी के राइस गंदे हैं, तो हमको ये अगले बार दूसरी दुकान में जाओगे तो आप वो कंपनी के राइस नहीं लोगे, आप चेक करोगे ना उसको अच्छे से आंखें खोल के। वैसे ही अगर आप ये इस्लाम को छोड़ रहे हो
उसके बाद दूसरा कोई, अगर आपको जीना ही ऐसा है कि गुलामी बनना है या फिर आपको वाकई में किसी मजहब में जाना है, तो आप उसको अच्छे से तहकीक करें ना, तहकीक करें कि हाँ भाई जो इसमें गंदगियां थी उसमें नहीं, इंसान कौन सा धर्म इंसानियत सिखाता है नहीं सिखाता है, आप उसमें जाओ। हमें क्या पूछ रहे हो, हम जहाँ पे कोई ऐसा बैठे हुए, अब मैं हूँ, मैंने किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करती हूँ, मैं बहुत सुकून से रहती हूँ, अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही हूँ, मुझे पता है अच्छा बुरा क्या है, मैं उसको फॉलो करती हूँ और चलती हूँ, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है जिस कंट्री में भी रहती हूँ वहां का जो कानून है उसको अपनाती हूँ, बहुत सुखी से चलती हूँ, सुकून से चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं है कि मैं मजहब दूसरा लूंगी तभी मैं अच्छे से जीऊंगी, अच्छे से वो नहीं हो पाऊंगी, ऐसा आपके दिमाग में इस्लाम ने डाल दिया है। पहले आप जिस दिन आप नहीं निकलोगे ना इस्लाम से, जन्नत का और जहन्नम का डर जिस दिन आपके दिमाग से निकल जाएगा ना, आपको पूरी दुनिया विदाउट एनी रिलीजन बहुत अच्छी लगेगी भाई। रब्बानी बहन ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस बंदे को समझाने की कोशिश की, पर इन लोगों की समझ में नहीं आएगा। असल में मोमिन लोग ये सोचते हैं कि एक्स मुस्लिम दूसरे धर्म और मजहब की तबलीग करने बैठे हैं। अच्छा, मैं एक बात सुन ले मेरी जरा। देखिए मेरे कपड़े इस वक्त गंदे हैं ना, मैंने चेंज करने हैं, तो मैं अभी नंगा फिरूंगा या कपड़े चेंज कर रहे पहले सोचूंगा कि मैंने ये कपड़े पहने। आप इस वक्त आपकी हालत उसी तरह ही है कि आप फिलहाल नहीं नंगी तो फिर आप रही जब हैं। कपड़े ठीक है चेंज माजरत करने हैं आप साहब, नंगे हो, आपने बड़ा इतना बोला आपका ना, तो दिमाग मुझे आप बताया कि मैं अभी कपड़े सुने भाई, नहीं, मुझे इतना बता आपका देना मैं दिमाग अभी काम कर कपड़े रहा है। गंदे मेरे। अरे भाई सुनो, इतना आपका दिमाग नहीं काम नंगा कर रहा है नहीं ना हूँ, कि आपके कपड़े गंदे कपड़े मेरे। गंदे हैं। एक सेकंड, इतना दिमाग काम करा है, कपड़े गंदे, आप नंगे हो गए, आपको कपड़े पहनना है, इतना खुद के दिमाग में आया ना, खुद ही लिया ना, अल्लाह ने आके नहीं बताया, मोहम्मद ने आके नहीं बताया ना। ऐसा ही मैं बोल रही हूँ, अभी आप नंगे हो चुके हैं, आपको कपड़े दूसरे कपड़े पहनने की जरूरत है, ये आपका दिमाग आपको बोल रहा है, और आपको पता है ये चीज शर्म आ रही है, आपको पहनने तो पहनना ही है। कौन सा हम लोग कौन सा नंगे घूम रहे हैं भाई दुनिया में, कपड़े और नहीं रब्बानी पहने जी हुए हैं कुछ नहीं करके। नहीं, रब्बानी जी दूसरे कपड़े पहनने के लिए पहले नंगा तो होना ही पड़ेगा, उसके ऊपर कपड़े पहन के हाँ तो नहीं खोल सकते ना, तो नंगा तो पहले होना ही पड़ेगा आपको। नंगा हो और खुद से अपना तहकीक करो, तो जहाँ जाना अब है ये जाओ। भी हम बताएंगे इसको भाई कि कपड़े तू पहन, हम तुमको ये थोड़ी बताएंगे, कपड़ा तो कपड़ा ही है। खुद हमारे अपने पास पूछोगे खुद कपड़े अपने कौन से पहने, तो बात मैं बोलूंगी या लगाओ। जारा के पहन, इसके पहन, फराना के पहन, ब्रांड बताऊंगी मैं तुमको। असल में ये लोग सोचते नहीं, वरना खुद इनके सवालों में इनके जवाब है। दिमाग कहाँ से लाते हैं भाई, मुझे समझ से बाहर है भाई। आपको पता है इतना दिमाग आपका काम कर गया, बहुत खुशी की बात है कि आपके कपड़े गंदे हो गए, आपको गंदे कपड़े नए कपड़े पहनने, साफ कपड़े पहनने, है ना, इतना दिमाग काम किया, खुद आप सोच रहे हो ये बात, तो वही हम आपको कब से बोल और रहे हैं। पहले रब्बानी जी, पहले तो ये मजहब जो है ये ना कपड़े है और ये ना घर है, ये नशा है, ये एक नशा है। हम इस नशे में धुन गए हैं बस। हम ये सोचते हैं कि इसके बगैर हम रह नहीं सकते, हम मजहब के बगैर रह सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। असल में ये एक नशा है, जैसे एक नशे से आप ना ये नशा भाई पी लेते हैं। आपने बहुत अच्छा समझाया। मैं समझता हूँ कि ये भाई के लिए इस्लाम ही सही है। अच्छा देखें, जब भी ना देखें, मैं फिर बात कहूंगा, मैं फिर वो बात करूंगा कि देखें आप जो मजहब छोड़ता है ना, उसको लोग उसको करेक्टर उससे जो मजहब वाले से ज्यादा मजबूत होना चाहिए, बोलने का अंदाज हो चाहे जो भी हो। मैंने जो मिसाल आपको दी ना कि मैंने जब कपड़े मेरे गंदे हैं, तो मेरा मतलब यह है कि मैं पहले ये सोचूंगा कि मैंने कौन से कपड़े पहनने, चाहे फटे पुराने कपड़े हैं जो भी है मैंने पहने ना, लेकिन मैं ये नहीं कि मैं पहले उतार दूं फिर सोचना शुरू कर दूं या मार्केट चले जाऊं कि मुझे कपड़े दो मैंने पहने हैं। मैं ये बात आपसे कर रहा था। चले नहीं, वो बात नहीं, आपकी जी कम से कम जी, आपको चलो। ये समझ तो आया कि आपके पास आप जो कपड़े पहने हुए ये गंदे हैं। आपको नहीं, इतना मैं तो ओरिजिनल पता बात चलता कर रहा आप जो हूँ। नहीं, वो देखिए मैं ओरिजिनल कह रहा हूँ, मैंने वाकई मेरे कपड़े जो फिजिकली जो पहने मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं कौन सी भी बात करूं, लेकिन आपको पता है कि आपके कपड़े गंदे हो चुके हैं। आपको तो ये फिर तो आप ये जानकारी बताएं नहीं ना। है। नहीं, नहीं आप चले कह रहे ये हैं ना, मैं नहीं ले, आप मैं तो कह रहे हैं फिजिकली कि बात कर रहा हूँ, मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ। मैं वाकई इस वक्त सुबह से ना मैंने अभी चेंज करने कपड़े ओरिजिनली, लेकिन देखिए मैं ये सोचूंगा ना, मिसिस को कहूंगा कि फलाने कपड़े इस्त्री कर दो, ठीक है ना, यही बात होगी ना, या मैं इसको उतार के उसको कहूंगा, जो भी इस तरह तो नहीं होगा। मैं ये आपको कह रहा हूँ, आप एक चैनल पर बैठे हैं तो अरे आप साहब, फिर अपना हाँ, भी बताएं ना कि आप हेलो क्या मतलब बताना चाह रहे हैं। आप जी जी। मेरी बात रब्बानी सुनो, मजहब जी ने कपड़े नहीं है, और ये जो कपड़े की आपने ओहो, मिसाल दी है उससे कोई कोई मतलब नहीं बनता है। आपको यानी एक आप कपड़े, एक सुनिए बात तो सुन लेना। आपको ये अच्छा मजहब को जिसका आप कपड़ा बोल के ये बात कर रहे हैं कि ये कपड़ा दूसरा पहनना है तो पहला उतारना है तो दूसरा कुछ होना चाहिए, जरूरत नहीं है मजहब में। जारी बात नगा मजहब फिरे में बता। अरे नहीं, जरूरत अगर नहीं है भाई, आपके अंदर में इनबिल्ट आपके अंदर में मोरालिटी है, वो मोरालिटी से आप जी सकते हो, और वो नहीं उसमें भी आपको रहना है तो आपके जो देश के कानून है उससे भी आप जी सकते हो, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है। आपका जो मुआशरा है, आपका जो ये सोसाइटी है, उसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, उसको देख के आप जी सकते हो। ये जो आखिरत का डर आपके अंदर में बैठा हुआ है कि इस्लाम छोड़ दिया तो
जन्नत जहन्नम से दूर हुए तो वो हेल और हेवन चाहिए या स्वर्ग नर्क चाहिए, ये सब चीजें नहीं है। इन मोमिनों के आर्गुमेंट मुल्ला और मौलाना के दिए हुए घिसे पिटे आर्गुमेंट होते हैं, जिनमें लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं होती। ये लोग अपना दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। अगर मोमिन लोग अपना दिमाग चलाने लगे तो सच कहता हूँ ये लोग सही मुकाम पर पहुंच सकते हैं। मैंने अभी पिछले दिनों चैनल पर गया था वो हाजी साहब के, तो वहां इन्होंने अभी आखिरत की बात की ना, मेरे ज़हन में आ गया, अभी जरा सुन लीजिएगा। देखिए इंडिया में, पाकिस्तान में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा गुर्बत है, आप जानती है ना, और बहुत ज्यादा लोग बीमारियों का शिकार हैं। वो लोग ऐसे भी हैं जिनकी जो जिंदगी है ना वो जानवरों से भी बदतर है। तो अभी आपने कहा जी कि अगर हम कहें कि आखिरत वाखिरत कोई नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है, तो फिर तो आप ये उनको डिसाइड कर रही हैं, उनको आप कह रही हैं कि जो वो लोग जो है अपना जिंदगी का खात्मा करें, तो गवर्नमेंट ऐसी स्कीम पैदा करे कि जो उनको टीके लगाए और को खत्म करे। बेचारे देखें जब वो अल्लाह इतनी गवर्नमेंट है, एक मिनट, अल्लाह गवर्नमेंट है? नहीं, ओहो अल्लाह, मैं जो कह रहा आपकी इसी हूँ बात का बाजी, जवाब बहुत अच्छे तरीके से दूंगी भाई। चलें चलें, ठीक है, ठीक, साउथ अफ्रीका सही। के अंदर कितनी सारी ऐसी ट्राइब्स है जहाँ पे वो कपड़े भी नहीं पहनते हैं और वो खाना भी जंगलों में हंट करते हैं, हर चीज अपने हाथ से करते हैं, और वो बंदों की जो लाइफ है ना वो भी बहुत लंबी लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है, एज भी बहुत अच्छी होती है। वहां पे कोई अल्लाह नहीं है, कोई रिलीजन नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, वो अपना ही सब करते कराते हैं और वो बिना कपड़े के रहते हैं और बहुत खुशी मजबूरी से रह रहे हैं मैडम। नहीं, देखें मैडम, मजबूरी से रह रहे हैं। पैसे भी क्या चीज होती है? नहीं, ये ना कहे मजबूरी से रह रहे हैं, वो मजबूरी से रह रहे हैं। अब उनकी गुर्बत का ना मजाक न उड़ाए, वो जहर दुनिया का पता नहीं है, सब पता है उनको भाई, सब पता है दुनिया का, वो नहीं चाहते, वो अपने ट्राइब में खुश रहते हैं, पैसे नहीं है उनके पास। हाँ एक सेकंड रुकिए जरा। अभी दारा शिको भाई ने बहुत सही कहा था, इनकी जगह इस्लाम में रहने चाहिए। मैं रब्बानी जी ने इतना अच्छा समझाया, अब उनको उल्टा उसको फिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इसलिए बोला कि उनकी जगह इस्लामी है। दारा शेको भाई कैसा मजहब है ये? क्या सिखाता है? ये सिखाता है जिस माँ बाप ने उनको पैदा करके इतना बड़ा किया, अगर वो अपने माँ बाप की नहीं सुन के आपके इस्लाम में आते और आपका ही इस्लाम बोलता है, आपके माँ बाप जालिम है, आपके माँ बाप जहन्नमी, उनको छोड़ दो, उनसे कोई बातचीत ना रखो, इन हरामखोरों की वजह से आज मैं यहाँ तड़प रही हूँ अपने माँ बाप के बगैर। और ये मैं ही नहीं, बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जो माँ बाप इस्लाम ने छुड़वाए हैं, और इस्लाम ने कुरान के अंदर लिखा है किसी के बाप में दम तो मेरे साथ आके बात करे, ये कि माँ बाप के साथ इंसानियत नहीं है भाई इनकी। रब्बानी जी, ये आदमी खुद कह रहा है कि गुर्बत है इनकी पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में तो इनके जैसी गुर्बत नहीं है, ये हम मानेंगे नहीं कि इनके पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में गुर्बत है। तो क्या ये गुर्बत जन्नत और जहन्नुम के तस्वुर से चले जाएगी, या अपनी जिंदगी को संवारने के लिए ये जिंदगी में सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे ये गुर्बत हटाया जाए? सिर्फ जन्नत और जहन्नुम के तस्वुर से आप इस गुर्बत को हटा देंगे? अरे इन्होंने सारे काम धंधे छोड़ दिए, जिहाद पे लगे रहे और न पढ़ाई लिखाई की, न दुनिया में कुछ ढंग का काम किया, तो गुर्बत ही आएगी ना। इवन जो किसान थे उन्होंने खेतियां छोड़ दी। इनके नबी बोल रहे हैं जिसके घर में खेती के ये जो आपके हल वगैरह रहेंगे वो अल्लाह उससे नाराज होगा, क्योंकि इनको जिहाद पे जाना चाहिए। तो इनको कुछ करना ही नहीं है दुनिया में, तो गुर्बत ही आएगी ना। नहीं अमित भाई, इनके लिए अब जैसे हर आदमी का एक प्रोफेशन है ना दुनिया के अंदर, जो कारपेंटर है वो कारपेंटर करता है, तो इस्लाम ने लोगों को इसलिए नफरत इसलिए कहा कि आप जो एग्रीकल्चर करने के जो टूल्स हैं उससे नफरत इसलिए जाहिर की कि मोहम्मद साहब ने लोगों को जो प्रोफेशन दिया है वो प्रोफेशन कोई मेहनत कर कर किसी अनाज उगाना या वो नहीं है। इनका प्रोफेशन है जो मेहनत करके अनाज वगैरह उगाता है उसको लूटना ही इस्लाम का प्रोफेशन है। तो फिर उनको जरूर उनके वो टूलों से तो नफरत होगी। जिहाद, माले गनीमत और ये शहादत, तीन चीजें इनके पास में। जिहाद करो तो माले गनीमत है, मर गए तो गाजी बनोगे, और ये जन्नत में बतौर मिलेगी। अब इनको कहा कि आप लोग इंतजार करो कि लोग मेहनत करके उनके पसीने से जो अनाज कमाएंगे वो उगने तक, उसको कल्टीवेशन करने तक आप इंतजार करो, फिर अपने गधों को लेकर उनके ऊपर अटैक करो, वो अनाज खींच लो। यही तुम्हारे लिए इस्लाम का प्रोफेशन है, यही प्रोफेशन मोहम्मद साहब ने इन लोगों को देकर गया। तो गुर्बत ही आएगी ना दराशिको भाई। हाँ, तो गुर्बत नहीं आए तो क्या आएगी फिर? और आज दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो 1400 साल पुराना कानून इनका चल नहीं पा रहा है, तो बेचारे माले गनीमत मिल नहीं रही तो गरीबी। हाँ, इसलिए तो तिल मिला रहा है ना, अभी सांस नहीं पलट रही है। दारा शिको भाई ने एकदम सही कहा है। इनकी किताबों में मेहनत करके खाने कमाने पर जोर नहीं दिया गया है। मार काट करना, माले गनीमत हासिल करना, कहने का मतलब है हर तरह से दूसरों को दबाकर हर चीज हासिल करना ही इनको सिखाया गया है। इनके नबी ने किसानी करने वाले औजारों को भी घर में रखने तक से मना कर दिया है।
आपने कहा जी कि मुसलमान क्योंकि जिहाद के पीछे लगे रहे तो वहां वो तरक्की नहीं कर सके, तो आपके साथ क्या मसला रहा? चलो इनको मान लिया, मैंने आपकी बात मानी, तो आपके साथ क्या मसला है? जो इंडिया में गुर्बत आपने अरे कहा भाई, नहीं है, वो खुदा हमने के तो तरक्की बंदो, पा ली। जो इंडिया में हमने गुर्बत है वो किसने तो कहा आपसे? नहीं, किसने किस कहा तरफ वाली? आपको? किसने? कौन? आपको पता है कि इंडिया कौन से पोजीशन में है? आगे चंद सालों के अंदर पूरी मैं दुनिया गुर्बत की के बात अंदर कर रहा हूं। मैं भी तो गुर्बत की ही बात कर रहा हूं भाई साहब। हमने चांद में जाकर झंडा भी तो जो लोग पहुंचा के बेचारे आया, वहां, सूरज के करीब जाकर उसकी रोशनी की अंदाज लगाने के लिए सैयारे भेजे हैं। आप लोगों की तरह जन्नत और दोजख की वो तस्वुर में नहीं जी रहे हैं। सर ये दुनिया क्या की बोल रहे हैं, एक बार इनको बोलने दीजिए। क्या नहीं बोल रहे हैं सर? नहीं, कौन सी गुर्बत देखी इन्होंने हिंदुस्तान में? एक बोलने तो सेकंड, गुर्बत क्या है बताएं। भाई बोल रहे थे ना इंडिया के अंदर गुर्बत है ये वो, तो इंडिया के अंदर गुर्बत आने का कारण भी इस्लाम ही है। आप मैं देखोगे उसी पे आ रहा तो था। इस्लाम में इंडिया के अंदर 36% इंडिया जीडीपी शेयर करता था वर्ल्ड ट्रेड की। 50% प्लस जीडीपी था इस्लाम आने से पहले। अरे मेगा माइंड भाई, 50 प्लस जीडीपी थी। 50% से ज्यादा जीडीपी इंडिया की थी पूरी वर्ल्ड में। और ये औरंगजेब का टाइम आते आते उसको ये इन हरामियों की वजह से 36% तक पहुंची थी। और उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने जो लूट मचाई, उसमें आज हम बिलो 10 पे हैं। और आने वाले चंद सालों में देखेगा इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनेगी। आज 5th इकोनॉमी तो बन चुकी है लार्जेस्ट। अमित भाई, अगर ये कल्ट नहीं आता होता तो 50 साल पहले ही ये नंबर 1 में आता। ये कल्ट अगर यहाँ पर कदम नहीं डालता। तारा शेखो भाई जी, आप ये सोचे, गुर्बत के अंदर भी रोहिंग्या से, बांग्लादेश से मुसलमान जी, आते जी। हैं, यहाँ पे जमीनें जी। मिलती हैं, घर बनाते हैं, सब अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं और आके जिहाद भी कर रहे हैं, ठीक है। और जो गुर्बत की बात रही, मैं 6 महीने से यही रिसर्च कर रही थी। हिंदुस्तान में जो भिखारी है जिनको कुछ मिलता नहीं है भाई, हर जिले में, हर गांव में मोदी जी ने फ्री राशन का वो किया हुआ है, ठीक है। सेकंड ये कि ऑर्फनेज बने हुए हैं, अनाथ आश्रम बने हुए हैं, इनके लिए जगह बनी हुई है। लेकिन मैंने ये भी देखा, जितने भिखारी है ना, एक आम आदमी से ज्यादा पैसा उनके पास है। उनको मांगना ही नहीं है रोड पे। उनके लिए हर तरह की व्यवस्था की हुई है हिंदुस्तान में, फिर भी वहां नहीं जाके उनको यही काम करना है। तो उसमें उनकी गलती है, इसमें इंडिया गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है भाई। हर चीज है। मैं काफी टाइम से रिसर्च कर रही थी कि ऐसा कोई मोमिन आएगा दिखाऊंगी, बहरहाल अभी टाइम इतना नहीं है मैं इनको दिखा दूं। कोई गुर्बत नहीं है हमारे यहाँ पे। किसी एक भिखारी को पकड़ लो, उसके पास से पैसे देखो, करोड़ों से पैसे निकलते हैं भाई उनके पास से, करोड़ों से। अच्छा, ये दारा शिको भाई आपने जो बात बोली, इस्लाम तो कहता है गुर्बत में रहना है, तभी जन्नत हाँ। में ऊंचा मकाम मिलेगा। क्योंकि जब अगर पैसा कैसे कमाएगा आदमी, उसकी तर्क से पैसा कमाएगा। जब तर्क आ गई तो इस्लाम को छोड़ देगा। इसलिए उन लोगों ने ऐसा रोका कि आपको तर्क में सोचकर पैसे कमाना ही नहीं है, सिर्फ पैसे मुल्लाओं को, जाकिर नायकों को कमाना है। हाँ, मोमिनों को कमाना नहीं है। उनको तो नाड़े पैजामे टोपी पहनकर ही जीना है, क्योंकि ये इनका इम्तिहान की जगह है। लेकिन एक बात याद रखें कि जब बात करें ना, तो एक उसमें ना थोड़ा सा ना, क्योंकि आप मेहमान है, ठीक है ना, सॉरी मेजबान है, मेहमान मैं हूँ, तो आप उसमें ना थोड़ा सा ये रखें कि तंज को जरा कम करेंगे तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह अभी एक भाई ने कहा कि जी यहाँ ये एक लफ्ज गंदा से इस्तेमाल किया कि हरामखोर मुसलमान है। देखिए, उससे ये होगा कि जो आपके जो मुस्लिम होंगे ना, जो आपके खिलाफ न्यूट्रल भी होगा, वो भी आपके खिलाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो नहीं, भाई साहब आपने कुरान पढ़ा है क्या? नहीं, कुरान की तालीम है आपको? देखिए मैं आपको, नहीं, आपको है देखिए तालीम? मैं, वजीर साहब देखिए बात दूसरे हो को ना, भी फिर आप सुनने। वहां पर आ रहे हैं ना। अरे मैं वजीर साहब, आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक सेकंड मेरी वजीर साहब, बात सुन ले, मेरी अरे बात वैद मैंने कहा ना साहब, कि वैद साहब, एक मिनट, वैद साहब आपका प्लीज दूसरे को इस्लाम- भी सुनने की सलाहियत रखें यार। इस्लाम में क्या बीमारी आप लोगों को कि दूसरे आपने को सुनने नहीं कहा पाते? कि खैर इन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, ठीक है, मैं उसके लिए मैं भी माजरा चाहता हूं, ऐसे अल्फाज नहीं। लेकिन आपके कुरान के लिखने वाले ने काफिरों को, मुशरिकों को कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पता है आपको? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि किसी किताब में है, तो आप क्या पैरवी करेंगे उनकी? आप पैरवी तो नहीं करते ना, तो फिर आप उसी की तो पैरवी कर रहे हैं ना भाई। ये मोमिन अल-तकैया करने पर आ गया है। ये लोग खुद उन आयतों और हदीसों की पैरवी करते हैं जिसमें गैर मुस्लिमों को नजिस कहा गया है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये डिबेट आप सबको पसंद आ रही होगी, इसलिए लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। नहीं, आप क्या तो नहीं उन करते आयतों ना। को नहीं मानते? क्या उन आयतों के आप ऊपर तो ईमान नहीं रखते? वो आप तो नहीं मानते ना, आप तो नहीं मानते, फिर आप अरे नहीं तो भाई, उसी कर रहे ना। नहीं, ऐसा है कि आप जितने चाहे गालियां दें, लेकिन दूसरा पलट कर आपको नहीं, गाली ना दें। नहीं, ये दावा कर देखिए, रहे हैं आपने तो
फिर भी आपने थोड़ा सब्र करें कि भी ठीक है, साबित करें कि नहीं जी हम तो अच्छे हैं। देखें, अगर मैं आपको गाली देता हूँ, आप नहीं, आगे से नहीं। 2 गालियां देते हैं, तो फिर तो बात तो वो नहीं, होगी कि मैं ये फिर बोल आप रहा अच्छे तो नहीं हूँ, हुए। आपने पहले इधर उंगली उठाई, लेकिन उससे पहले आप अपने अंदर नहीं देखा आपने। आपके मजहब ने मैंने काफिरों नहीं को, उठाई मुशरिकों उंगली, को कौन से अल्फाजों से मैंने इस्तेमाल करता है, आपको पता है? वो तो देखें जो खंजीर, सिर्फ हरामी, बदतरीन मखलूक, बंदर। नहीं, वो तो जो आपकी विदा वगैरह उसमें भी होगा ना। दूसरे मजहब को तो हर बंदा कहता है, बुरा ही कहता है, कोई ये तो नहीं कहता कि अच्छा है। फर्ज करे अरे क्रिश्चियन है यार, तो वो कहाँ जो गीता में पहुंच गया? गीता यहूदी में अच्छे कोई हैं, दूसरा मजहब है ही नहीं। नहीं, कहाँ मजहब कहाँ पर है अर्जुन और बताइए, कृष्ण के बीच की नहीं, बातचीत है। मैं कहाँ पर है बताइए, खोल के बताइए अच्छा। मुझे। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।